पहली बार आपने देखा कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी 2.0 अनाउंस हुआ, उसमें रेट को रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज करके क्या किया गया, अब आपके लिए दो स्टैंडर्ड रेट रख दिए गए, 5% की कैटेगरी और 18% कैटेगरी। तो जो 12% की जो कैटेगरी थी उसमें से 99% जितने प्रोडक्ट थे वो मोस्टली आपके 5% स्लैब में चले गए। अब जो 28% का स्लैब था उसको उन्हें हटा दिया और उसके लिए एक स्पेशल रेट 40% का सेट कर दिया, जो सिन गुड और लग्जरी गुड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। आपने देखा होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जितने भी इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं उनने भी इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ आने वाले सालों में बढ़ा दिया है। यानी कई कह रहे हैं कि 6.5% से हम 7% पे पहुंच जाएंगे। तो ये जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन हुआ है ये हमारे जीडीपी में ग्रोथ लेके आएगा। तो पहले मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर लेता हूं आपके सामने। एलईडी टीवी होते हैं 32 इंचेस के ऊपर, उस पे 28% का जीएसटी रेट था, जो अब हो गया 18%। यानी आपने देखा होगा नवरात्रि से 22 सितंबर 2025 से ये नए रेट लागू किए गए और जो ग्रोथ देखी गई, एलईडी टीवी बिके। एयर कंडीशन आज आम आदमी की नीड है। एयर कंडीशन पे भी जीएसटी की रेट 28% से 18% कर दिए गए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का जीएसटी का रेट रिडक्शन। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बताता हूं, जो जहां पे हमारे इतने किसान भाई लोग हैं, जहां ट्रैक्टर का यूज होता है, ट्रैक्टर के पार्ट्स का यूज होता है, सीड की जरूरत होती है। तो इस जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन में क्या किया गया कि ट्रैक्टर जो पहले 18% या पार्ट जहां पे 12% 18% की बात होती थी, इनको 5% पे लेके आ गए। यानी एग्रीकल्चर के लिए जो सीड चाहिए, आपको जो बीज चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, सबके रेट 5% पे लाने का मतलब है जो हमारे किसान भाई हैं उनको उन्हें अफोर्डेबल कर दिया कि अब जाइए आप बीज खरीदिए या ट्रैक्टर खरीदिए, जीएसटी रेट को हमने कम कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या ख्याल रखा गया कि आप देखिए आज के दिन आप दूध लेते हैं, आप मट्ठा लेते हैं, आप दही लेते हैं, आप बटर लेते हैं, आप दाल लेते हैं, चावल लेते हैं, सबके रेट को जहां जहां उन्हें लगा कि इसके नील करने की जरूरत है, नील किया गया, और जहां जहां लगा कि 12 से हमें 5% करने की जरूरत है, 5% किया गया। तो आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में सोचना स्टार्ट कीजिए। गांव में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो ये चाहता है कि मेरी प्राइसिंग कम हो जाए, प्राइसिंग कम होने से जो मेरे घर के खर्चे उसको मैं संभाल पाऊंगा, इससे अच्छी नेक्स्ट जनरेशन 2.0, जब हम नेक्स्ट जनरेशन 2.0 कहते हैं तो हम इसको एक इस तरह का इफेक्ट देते हैं जहां पे हम जीएसटी के द्वारा पूरी अपनी जीडीपी के जो देखते हैं इंडिया की, उसको हम इंक्रीमेंटल इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर को भी फायदा, इंडस्ट्री को भी फायदा, जिसको हम विन विन सिचुएशन कहते हैं।